वैदिक काल से अगर गुरुकुल में सभी वर्ण के विद्यार्थियों को समान शिक्षा दी जाती थी, तब आखिर गुरु द्रोण ने एकलव्य को धनुर्विद्या देने से इनकार क्यों किया था? गुरु द्रोण का ऐसा करने के पीछे राजनैतिक और आर्थिक कारण थे। आर्थिक। भीष्म से मिलने से पहले द्रोण अत्यंत निर्धन थे। उनके पास अश्वत्थामा को पिलाने के लिए दूध तक नहीं था। जब उनको भीष्म के द्वारा कुरु राजकुमारों को शिक्षण देने नियुक्त किया गया, तो उनका धर्म हस्तिनापुर राज्य के प्रति समर्पित रहने का था, क्योंकि उन्हें अपनी विद्या देने का अर्थ भीष्म से मिलता था। राजनैतिक। एकलव्य निषादराज हिरण्यधनु का पुत्र था। निषाद मगध के चंद्रवंशी क्षत्रिय राजा जरासंध, जो कि कंस का ससुर था, उसके प्रति समर्पित थे और एकलव्य के पिता भी उसकी सेना में ऊंचे पद पर आसीन थे। मगध राज्य हस्तिनापुर का शत्रु राज्य था। उस समय श्रृंगवेरपुर निषाद की राजधानी, राज्य की शक्ति मगध, हस्तिनापुर, मथुरा, चेदी और चंदेरी आदि बड्ढे राज्यों के समान ही थी। निषादराज हिरण्यधनु और उनके सेनापति गिरिबीर की वीरता विख्यात थी। अब द्रोण शत्रु राज्य के लिए समर्पित निषाद राज के पुत्र को युद्ध कला की शिक्षा दे रहे हैं, तो यह जानकर भीष्म का क्रोध तीव्र हो जाता और राज्यद्रोह के आरोप में द्रोण को अपने पद से हटाकर राज्य से बहिष्कृत कर दिया जाता या द्रोण को मृत्युदंड मिलता। दोनों ही परिस्थितियों में एकलव्य को सिखाने का चयन द्रोण और अश्वत्थामा के लिए हानिकारक होता। उस समय पांडव, कौरव और अश्वत्थामा बहुत छोटे थे और स्वयं अश्वत्थामा जीविका चलाने में समर्थ नहीं थे। इसके उपरांत भी द्रोण ने ही एकलव्य को अंगुली के इशारे समझाया था कि मध्यमा और तर्जनी अंगुलियों के परस्पर सहयोग से तीर चलाने का प्रयास करो। बाद की जिंदगी महाभारत के सभा पर्व में वर्णन मिलता है कि एकलव्य भी सम्राट युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में सम्मिलित हुआ था, क्योंकि भीमसेन ने दिग्विजय के समय निषादों को भी जीत लिया था। एकलव्य ने उस दुष्ट राजा जरासंध के लिए श्री कृष्ण पर आक्रमण कर दिया, जिसने भारतवर्ष के 80% राजाओं को बंदी बना लिया था और महादेव को उनकी बलि चढ़ाने वाला था। जरासंध के कारण ही कंस ने अपने पिता यदुवंशी राजा उग्रसेन को बंदी बना लिया था। एकलव्य ने श्रीकृष्ण पर आक्रमण कर दिया, जबकि इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं थी, क्योंकि श्रीकृष्ण ने जरासंध को भीमसेन के द्वारा मरवाने के बाद जरासंध के ही पुत्र सहदेव को मगध के राज्य सिंहासन पर आरूढ़ कर दिया था और उसका राज्याभिषेक करवाने के बाद ही पुनः लौटे थे। तब भी एकलव्य अपनी मूर्खता और अदूरदर्शिता के कारण ऐसे ही श्रीकृष्ण के हाथों अपने प्राण गंवा बैठा। द्रोण यदि उसको सिखा देते तो भी उसे एक शत्रु राज्य का होने के कारण दिव्यास्त्र प्रदान नहीं करते, और यदि कर देते तो शायद एकलव्य भी दुर्योधन, कर्ण, शकुनी और दुशासन की भांति महाभारत का मुख्य खलनायक बन जाता। अब यदि भारत का कोई वैज्ञानिक पाकिस्तानियों को न्यूक्लियर बम बनाने की विधि और ब्लूप्रिंट दे देगा तो देशद्रोही कहलाएगा ना।